ये होता है पूरा जर्नी ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं होता है कि आप जगह जगह जाके लिंक पेस्ट करते फिर रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं होता है आप इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम करते फिर रहे हो। गाइस, कितना अच्छा लगता है ना सुनने में कि ऑनलाइन अर्न हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। खासकर अगर मैं बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग की तो बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ये सुन के कितना अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी 99.9% लोग जो है, मतलब खासकर बिगिनर्स, एफिलिएट मार्केटिंग करने में फेल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो निकला है, मतलब मैंने खुद इसको एनालाइज किया है बिकॉज मैं काफ़ी सालों से एफिलिएट मार्केटिंग पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मुझे ना कहीं बिगिनर्स का माइंड को रीड करने का अच्छा खासा मौका मिला है और सैम्पल साइज़ भी मेरा काफ़ी बड़ा था क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है। आपको पता है कि आज की डेट में या फिर आप भी किस चीज़ का शिकार हो इस टाइम पे? क्यों आप एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो? क्यों आप फेल हुए हो, अगर हुए हो तो आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर रीज़न भी बताऊंगा और उस रीज़न का सोल्यूशन इतना स्ट्रांग दूंगा कि आपने अगर उन रीज़न पे काम करना शुरू कर दिया तो यू विल ऑल्सो बिकम एन एफिलिएट मार्केटर। आज इस सेशन के अंदर मैं आपके कुछ मिथ्स बर्स्ट करने वाला हूं, कुछ ऐसे भ्रांतियां जिसमें आप जी रहे थे, आपको नहीं पता था या फिर आपको नहीं बताया गया था, तो जिसको पकड़ते हुए आपने गलत स्टेप्स ले लिए और अब आप शायद बोर हो गए हो या फिर डिमोटिवेट हो गए हो कि नहीं यार ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, इस वजह से आपने छोड़ दिया है। तो सेशन को ना अभी लाइक कर दो, क्योंकि अगर सेशन लाइक करोगे तो मैं इस तरीके से वीडियो कंटिन्यूसली ला पाता हूँ विद फुल ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि आप लोग मुझे मोटिवेट रखते हो। और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ऐसे वीडियो मैं आपको कंटिन्यूसली देता रहूँगा। होता क्या है गाइस, इस दुनिया में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो इस वर्ड को। कभी किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना है तो उसे सेल मत करो गाइस, उसकी मार्केटिंग करो। यस, अब मार्केटिंग क्या होता है? देखो, मार्केटिंग ये होता है क्योंकि इस दुनिया में जो प्रोडक्ट है वो चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं बिक रहा है तो जस्ट बिकॉज कि वो प्रोडक्ट खराब है। फर्स्ट टाइम तो बिकना चाहिए था, नेक्स्ट सेकेंड टाइम नहीं बिकता क्योंकि उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी फर्स्ट टाइम खरीदने के बाद पता लगेगी लोगों को, लेकिन फर्स्ट टाइम बिकना चाहिए था ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कोई भी बिक सकता है। आपको बेचना आना चाहिए और बेचने के लिए मार्केटिंग इज द थिंग जो आपको फोकस करना है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे वो आपका खुद का प्रोडक्ट हो या चाहे आपका एफिलिएट प्रोडक्ट हो, दोनों केस में ना आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, तभी आपके एफिलिएट सेल्स आ पाएंगे एंड देन आप उसका प्रॉफिट जो है देख पाओगे। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट करते हैं सेशन को इस नोट के साथ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गाइस, क्या होता है जब भी कोई आप प्रोडक्ट को पिक करते हो उसको सेल करने के लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए या फिर एफिलिएट बिजनेस के लिए, सो द वेरी फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि उस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, स्टेप नंबर 1 बता रहा हूं क्योंकि जो मैं पर्सनली अपने लिए करता हूं ना वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर इस स्टेप से चलोगे देखना आप मेरी तरह या मुझसे अच्छे मार्केटर बन जाओगे, मुझसे अच्छा एफिलिएट मार्केटिंग सेल कर पाओगे। गाइस, मैं क्या करता हूं हमेशा कि मैं फर्स्ट ये देखता हूं कि जिस प्रोडक्ट को मैं पिक कर रहा हूं उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स कितने हैं। फीचर्स मतलब कि इसके अंदर वो कितने सॉल्यूशन हैं जो कि मेरे ऑडियंस के लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम है, ताकि उन प्रॉब्लम के डायरेक्ट मैं एक सॉल्यूशन के तौर पर उन फीचर्स को इस तरीके से दे पाऊं कि उनको लग जाए यार ये तो चीज मैं ढूंढ रहा था। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि जितने ज्यादा फीचर्स आप अपने प्रोडक्ट के अंदर निकाल पाओगे एज अ सॉल्यूशन, या आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम होगा। दैट इज माई स्टेप नंबर 1 ऑलवेज। स्टेप नंबर 2, अब मैं ये देखता हूं इस प्रोडक्ट के अंदर जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन की प्रॉब्लम किन ऑडियंसेस को है। यस, अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि वो ऑडियंस कौन सी है जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सेकंड स्टेप जो है, मेरा सेकंड लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाता है और मैं कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस, आप कुल्फी निकाल रहे हो, आप कुल्फी सेल कर रहे हो, तो कुल्फी कौन लेगा? कुल्फी वो लेगा जिसको बहुत गर्मी लग रही है, काफ़ी दूर से चलता हुआ आ रहा है, उसे गर्मी लग रही है, गर्मी का महीना है, उसे कुल्फी चाहिए होगी। ना कि कुल्फी उसको चाहिए होगी जो इस टाइम पे घर में एसी में बैठा हुआ है और उसको ठंड अच्छी खासी लग रही है, उसको गर्मी का बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा, और आप उसे कुल्फी बेचोगे तो नहीं बिकेगा क्योंकि आपका ऑडियंस की बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और बर्निंग प्रॉब्लम क्या आती है, उसे बहुत गर्मी लग रही है, इस टाइम पे उसे ठंडक चाहिए और आपकी कुल्फी उसे ठंडक दिला सकती है, तो वो है आपका ऑडियंस। तो ये सेकंड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, खासकर मैं बता रहा हूं आपको ये सारी चीजें करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग में भी यही चीज काम आती है। थर्ड स्टेप क्या करना है? थर्ड स्टेप, अब आपको अपना प्रोडक्ट उसे डायरेक्ट नहीं दिखाना है। मैं एग्जैक्टली ये चीज नहीं करता हूं गाइस। आपको स्टोरी बनानी है,
इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। अब आपको ये बनाना है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके ऑडियंस को ना डायरेक्ट प्रोडक्ट ना दिखे, पहले ये दिखे कि वो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम के लिए ये चीज इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, लाइक अ वैल्यूएबल नॉलेजेबल कंटेंट। एक ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट जिसके अंदर नॉलेज कूट कूट के भरा हो। अगर उसने उस कंटेंट को पहले पढ़ लिया आपके प्रोडक्ट को देखने से पहले, तो वो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट पे ना खुद ब खुद कन्वर्ट होना चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि हाँ आप उसे और कन्विंस करो, आप उसे पिच करो, आप उसे सेल्स करो, आप उसके फॉलो अप करो, आप उसके पीछे पड़ जाओ, सर ले लो ना, ले लो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद चाहेगा यार ऐसा प्रोडक्ट जल्दी से मुझे मिल जाए ना यार, मैं अभी लेता हूं। तो इसीलिए थर्ड स्टेप में आपको अपना कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी कैसे सुनानी है अपने ऑडियंस को, आपको उसके प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन को कैसे अटैच करना है। द मोमेंट यू विल बी एलिजिबल टू अटैच दिस प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो गाइज आप ध्यान रखना, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, मतलब आपका एफिलिएट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली मैं इस केस में यही करता हूं। मैं हमेशा अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट नहीं करता हूं, एफिलिएट प्रोडक्ट को, मैं प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हाईलाइट करता हूं और लास्ट में जाके एक छोटा सा रिकमेंडेशन देता हूं कि इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को ना सबसे बेस्ट ये चीज, मतलब मेरा प्रोडक्ट एफिलिएट प्रोडक्ट देता है और आपको कंसिडर करना चाहिए। अब जहां की मैंने उसको इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया है स्टार्टिंग से लेके, अब वो मेरे रिकमेंडेशन को भी वैल्यू करता है, तो ये मेरा थर्ड स्टेप होता है। फाइनल स्टेप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ करता हूं मैं गाइस। फाइनल स्टेप में मैं कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करता हूं। कॉल टू एक्शन ये होता है कि जब आप चीज़ों को समझा चुके हो अपने स्टोरी के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, तब आपको उनको एक बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस को रेकमेंड करना होता है कि अगर मैं होता तो मैं इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर चुका हूं, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मेरा रिव्यू बहुत अच्छा है, मुझे इस तरीके से इसका बेनिफिट हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स दिखा दिया आपने, और फिर आपने बता दिया कि अगर आप चाहते हो ना तो मैं डायरेक्टली आपको इसका एक लिंक दे देता हूं, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको बाय कर सकते हो यहाँ से, या ऑप्ट कर सकते हो इस सर्विस को, यहाँ से डायरेक्टली लिंक आप ले लो। अब उनको लगता है कि यार मुझे डायरेक्ट इसी पेज के अंदर या इसी पोर्शन के अंदर मुझे इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक मिल गया, क्योंकि वो एफिलिएट मार्केटर नहीं है, वो एक नॉर्मल लेमैन है। आपका ऑडियंस नॉर्मल लेमैन है, उसे नहीं पता कि ये कोई एफिलिएट लिंक है, नहीं क्लिक करना चाहिए, बल्कि उसके लिए आसान हो गया, उसके लिए कन्वीनियंट हो गया जब आपने उसे सीटीए दिया ना कि ये प्रोडक्ट है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो उसको लगता है ये तो कन्वीनियंट हो गया, लेट्स क्लिक एंड बाय इट। तो ये होता है पूरा जर्नी ऑफ मार्केटिंग ऑफ योर एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं होता है कि आप जगह जगह जाके लिंक पेस्ट करते फिर रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग ये नहीं होता है आप इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम करते फिर रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग ये बिल्कुल नहीं होता है जब आप ऑडियंस को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो कि आपका ये प्रोडक्ट है, आप इसको ले लो। नहीं, ऑडियंस को अपने पास आने दो। ऑडियंस जिस दिन आपके पास अपना आना शुरू हो जाएगी ना अपने आप, तो गाइस आप समझ लेना कि आपकी पैसिव इनकम चालू हो गई। आपकी पैसिव इनकम चालू हो गई गाइस, कि आपको अब एक्टिवली अर्न नहीं करना है, आपको डेली मेहनत नहीं करना है, आपको डेली कुआं खोद के पानी नहीं निकालना है, आपने काम कर लिया है। नाउ पीपल विल कम टू यू ऑटोमेटिकली थ्रू द कंटेंट, आपके कंटेंट से आएगा और उस कंटेंट में ही वो कन्वर्ट होता रहेगा, कंटेंट से आएगा कन्वर्ट होता रहेगा, कंटेंट से आएगा कन्वर्ट होता रहेगा, और इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग आपके फ्लो में आ जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट टू पैसिवली, अपने आप। यकीन नहीं होता है ना? सो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा कि अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस संडे सुबह 11 बजे मेरे लाइव वेबिनार पे आ जाओ, जिसके अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि मेरे एफिलिएट प्रोडक्ट्स ऑटोमेशन पे कैसे सेल हो जाते हैं और मेरा पैसिव इनकम कैसे जनरेट रहता है लाइफ टाइम कंसिस्टेंटली। 7 साल से आज तक एक भी ऐसा महीना नहीं गया जिस दिन मैं अपना एफिलिएट मार्केटिंग इनकम जनरेट नहीं कर पाया, क्योंकि जो इसका लीगल वे है, जो इसका राइट वे है, मैं उस तरीके से करता हूं। मैं आपको 3 घंटे के अंदर पूरा एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दूंगा एक ही वेबिनार में। बिलीव नहीं होता ना? तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन पर लिंक को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद ना आपसे पहले वाले वेबिनार वाले जो अटेंडीज थे उनके क्या फीडबैक रहे आप जाकर चेक करो एंड देन आप मुझे बता दो। गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक तो कर दिया होगा आपने, इस सेशन को लाइक कर दोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतर तरीके से आपके लिए डिफरेंट एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ला पाऊंगा और आपके लिए नॉलेजेबल जरूर होगा। सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस हैव अ नाइस डे, सी यू एंड बाय।